नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लक्ष्मी उपाध्याय और आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जो आम लोगों की जिंदगी जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जल ही जीवन है। अब दिल्ली वासी उसी जीवन के लिए तरस रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए दिल्ली में किस तरीके के हालात बने हैं। लोग रातों रात पूरी रात गुजर जाती है टैंकर के इंतजार में। सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो टैंकर आने के बावजूद भी उनको पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक और जहां लोगों की समस्या है खुशबू, तो दूसरी ओर सियासत भी अपनी चरम पर है। बिल्कुल, एक तरफ लोगों की समस्या इस हद की है कि आप समझ लीजिए कि अगर आपको इस वक्त बहुत ही नॉर्मल पानी आपके घर में टैप में मिल रहा है तो आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि दिल्ली के पॉश इलाके कई ऐसे हैं जहां तक पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब रात से, जैसा कि लक्ष्मी बता रही थी, लाइन में खड़े होते हैं और तब जाकर उन्हें पानी थोड़ा मिल पाता है जिससे कि वो जीवन चला रहे हैं। आप सोचिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या, लेकिन बेसिक पानी जैसी चीज अभी भी दिल्ली वालों को ठीक से नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और देखिए दिल्ली की हम बात करते हैं खुशबू, तो ये मामला 2024, 23 या 22 का नहीं है, 3 दशक पुराना ये मामला है। 3 दशकों से ये समस्या दिल्ली वाले झेल रहे हैं। हर साल आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे, हर साल जब मई जून का महीना आता है तो ऐसी ही तस्वीरें हम दिल्ली से देखते हैं। हर साल ये ज्यादा भयानक होते जाते हैं बीते वर्ष के साथ। हर बीते वर्ष, बीते सालों के साथ लगातार ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जाती हैं लोगों के लिए। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली वालों की प्यास कौन बुझाएगा? जिम्मेदारी किसकी है? लापरवाही किसकी है? कौन जिम्मेदारी से भाग रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की जो बयान सामने आ रहे हैं, जो पीड़ा लोगों की सामने आ रही है, वो खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें सियासत का जिक्र जैसा कि हम कर रहे थे, सियासत इसलिए है क्योंकि अब दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें आप जो है वो पानी नहीं दे रही है, और इस पर अब सफाई जो है वो आपकी तरफ से आई। आतिशी जो है मंत्री, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि यमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है इस वजह से दिक्कत हो रही है। मतलब हरियाणा का जिक्र उन्होंने किया और आरोप कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर लगा दिए। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि सियासत चल रही है, मतलब एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा है, लेकिन इस बीच लोगों की समस्या जस की तस है। देखिए खुशबू, मुझे याद आता है 2012 का दौर। केंद्र में भी मनमोहन सरकार थी, राज्य में शीला दीक्षित की सरकार थी, और आप हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भी दिल्ली में जल संकट था। आप सोचिए, आपकी एक ही पार्टी की सरकार तीनों जगह थी। उस वक्त भी हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, ये आरोप दिल्ली की ओर से लगे, शीला दीक्षित की ओर से। उस वक्त भी जो है इस पर ऐतराज जताया गया कि हमने इस मुनक नहर के लिए बहुत कुछ किया है, फंड दिया है, आखिर हमें इसका उपयोग दिल्ली वासियों के लिए होना चाहिए। हरियाणा की तरफ से अभी भी ये दलील दी जा रही है कि जितना हमें पानी छोड़ने की जिम्मेदारी है उतना हम आपको पानी दे रहे हैं। हिमाचल की ओर से ये कहा गया है कि भाई हमारे लिए खुद कमी हो रही है, तो हम पहले अपनी आपूर्ति करेंगे, अपने लोगों की आपूर्ति करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हरियाणा की ओर से यह भी कहा गया है कि जो आपका कुप्रबंधन है, यानी कि आपका जो प्रबंध है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो ठीक नहीं है, इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि पानी की सप्लाई कम हो रही है। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के देखिए यही है कि अभी दिल्ली वासी परेशान है। अच्छा, एक चीज देखिए, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। मतलब मैंने देखा ये कि जब बहुत गर्मी होती है तो पानी की समस्या है, जब बारिश हो जाए तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। मतलब आप देखिए सिस्टम समझिए, और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सडनली आ गई। आपको पता है कि गर्मी ऐसी होगी, आपको पता है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ेगा, और आपको पता है कि लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है, फिर भी आप उसके इंतजाम नहीं करते। आप बस दोषारोपण पर लग जाते हैं। आप तब जाकर हरकत में आते हैं, आप तब देखते हैं कि देखो भाई कहाँ। अच्छा लक्ष्मी, देखिए जब हम बुलेटिन पढ़ते हैं कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है। अभी मैं पढ़ रही थी एक कि कहीं पर नल जो है वो टूटा हुआ था, दिल्ली जल बोर्ड का। पानी लगातार बह रहा है उससे। तो ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि जब एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली वासी महरूम हो रहे हैं तो आप फिर उन लीकेज को ठीक कराइए कि वो पानी सही जगह पर पहुंचे। बिल्कुल, और इसी को कुप्रबंधन कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही जब टैंकर घोटाला सामने आ रहा था कि जो टैंकर जो लेके जाते हैं वो इसमें जो है वो ब्लैक तरीके से बेच रहे हैं। और इसमें ये भी कहा गया बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से कि जब टैंकर को पानी मिल जाता है तो आखिर तुमको क्यों नहीं मिलता? उसी नहर से पानी आपके लिए आ रहा है, तो जब टैंकरों में पानी पहुंच रहा है तो दिल्ली के लोगों को वो पानी क्यों नहीं मिल रहा? इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। बिल्कुल। और जब जांच हुई तो देखिए ये भी पता चला, जब कुछ लोगों से, हमारे जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड है, तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमने 3-3 हजार रुपए में हम एक एक टैंकर मंगवा रहे, जिससे कि हमें हो रहा है। अब आप सोचिए 3 हजार रुपए एक टैंकर के कितने दिन कोई परिवार मंगवा सकता है? क्योंकि आप बेसिक चीजें देखिए ना, ये पानी ऐसी चीज है और ये एक दिन की समस्या है नहीं। क्योंकि देखिए लक्ष्मी, अगर आप दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर हीट वेव, गर्मी अभी रहेगी, और मतलब साफ है कि पानी की जो दिक्कत है वो भी एज इट इज रहने वाली है। इसके लिए फिलहाल कुछ भी होता
होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इसके कि बीजेपी वाले मटका लेकर जो मंत्री आतिशी हैं उनके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सातों जो सांसद अभी नवनिर्वाचित हुए हैं वो भी मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी भी मिली है। तो सिर्फ यही हो रहा है, विरोध हो रहा है और दोषारोपण हो रहा है। देखिए, आज की जो तस्वीरें सामने आई वो ये भी कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली के जल शक्ति मंत्री के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने कल पत्र दिया था और हमें मना भी नहीं किया गया था मिलने, लेकिन आवास पर यह बताया गया कि मंत्री जी अभी नहीं है, तो वो जो है बिना मिले वापस आ गए। उन्होंने कहा कि अभिभावक की भूमिका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को निभानी चाहिए, आपको अपने दायित्व निभाने चाहिए, दिल्ली के संकट को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें एक आपकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी ओर से कहा गया है। आतिशी जो कि जल मंत्री हैं दिल्ली में, उनकी अपनी अलग दलीलें हैं। उन्होंने साजिश का भी आरोप लगाया है और पुलिस प्रशासन को भी एक पत्र लिखा है, कई जगह कुछ उसके बोल्ट खोलने का भी उन्होंने आरोप लगाया। तो कुछ इस तरीके के आरोप भी सामने आ रहे हैं। एक और आरोप है, दूसरी ओर हरियाणा और हिमाचल की अपनी दलीलें हैं। अब इस बीच सवाल ये खड़ा होता है, दूसरी ओर प्रदर्शन भी चल रहा है। बीजेपी ने भी कल प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने भी कल प्रदर्शन किया और दोनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया। क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए इन सबसे कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। आपको अगर देखिए, अच्छा जब हमारे सहयोगी सैयद जो है सैयद आमिर, वो मुनक नहर गए थे और वहां से जब उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी तो उन्होंने बताया था कि पानी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुनक नहर सूख गया है या पानी कमी हुई है, मतलब सब कुछ प्रॉपर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो बात डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जिसका जिक्र कर रही थी लक्ष्मी भी थोड़ी देर पहले, आप वो सही नहीं कर पा रहे आप और मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे। शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि आज दिल्ली वालों को एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। और ये आज नहीं, पिछले 10 दिनों से लगातार हम ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं और आने वाले शायद कुछ दिन और पढ़ें, क्योंकि फिलहाल जो है मानसून के कोई आसार नहीं है और गर्मी कम होगा नहीं और व्यवस्था तो देखिए जस की तस फिलहाल नजर आती हुई है। बिल्कुल, देखिए कुछ फैक्ट मैं बताना चाह रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये आजकल की समस्या नहीं है, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। 1994 में इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए आज से करीब 3 दशक पहले ऊपरी यमुना नदी बोर्ड यानी UYRB का गठन हुआ था और आज भी जल मंत्री आतिशी को उसी से संपर्क करने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया है। इसका गठन ही इसलिए हुआ था कि किस तरीके से ये जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है ये और एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यानी कि जिन जिन राज्यों के बीच से यमुना नदी गुजरती है, वो चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, इनमें किस तरीके से समन्वय बिठाना है। बोर्ड के निर्माण का जो उद्देश्य था वो यही था कि जल संसाधनों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बावजूद समस्या जस की तस नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए कहा यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो वो टैंकर माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जैसा कि हम बार बार बात भी कर रहे थे। और देखिए जब वहां पर पुलिस कर्मियों को लगाया गया तो उसके बाद जो है कुछ टैंकर वहां से जब्त भी किए गए थे। तो ऐसे में मतलब साफ है कि टैंकर माफिया भी काफी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उन्हें बहुत पैसे मिल रहे हैं, ब्लैक में वो पानी दे रहे हैं लोगों को। और क्योंकि लोगों की जरूरत ऐसी है कि उन्हें बिना पानी के काम चलेगा नहीं, तो वो पानी ले रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी व्यवस्था है वो फिलहाल कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। और जरूरत अब इस बात की है कि ये बेसिक जो पानी जिसे हम कहते हैं घर, पानी, खाना, पानी और मकान, ये 3 बेसिक चीजें जिसका जिक्र किया जाता है, आप सोचिए वो बेसिक चीज लोगों के पास फिलहाल नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात फिलहाल कुछ नहीं हो सकती और जरूरत इस पर यही है, सियासत को आप साइड में रखिए और जो समस्या है उस पर फिलहाल काम करिए। मुनक नहर का आप जिक्र कर रही थी तो मैं कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। ये जो दिल्ली के जल आपूर्ति के लिए ही ये मुनक नहर का जो है वो निर्माण कराया गया, इसकी बुनियाद रखी गई। ये बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा के करनाल जिले के मुनक नियामक पर शुरू होती है और नहर दक्षिणी दिशा में बहती है जो खुबरू, मंडोरा, बैराज सहित महत्वपूर्ण नोड्स को पार करती है। अब आप ये समझिए कि दिल्ली के हैदरपुर में ये समाप्त होती है। निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था कि कैसे डेली रूटीन में दिल्ली तक इसका पानी पहुंचे। अब सवाल ये है कि इस नहर के जरिए हरियाणा से दिल्ली पानी पहुंच रहा है। मैंने 2012 का जिक्र भी किया आपको कि शीला दीक्षित की ओर से कहा गया कि इसको बनाने में हमने फंड रिलीज किया, हमने फंड का इस्तेमाल किया है, तो इसका हमें लाभ मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि जब एक ही पार्टी की सरकार तीनों जगह है तब इतना जो है वो डिस्टर्बेंस रहा, तो आज की डेट में कैसे संभव हो सकता है कि सबकी सहमति एक बिंदु पर आकर बिल्कुल। लेकिन अब जरूरत तो फिलहाल इसी बात की नजर आती है, जितने भी देखिए फैक्ट हो, सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और तमाम चीजों को दरकिनार रखते हुए अब जरूरत इस बात के, देखिए कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। हाँ, वहां पर भी दलील रखी गई, वहां पर भी बातों को रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल क्या किया जाएगा, क्या इन विरोध प्रदर्शनों से इतर भी लोगों की समस्याएं जो है वो सॉल्व होंगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। और सवाल ये भी है कि क्या कोई
स्थिर, मैं कहूं तो एक निर्णायक हल निकलेगा। हाँ, जो हमेशा के लिए। या फिर हम 24 के बाद 23 के बाद 25 में भी कुछ ऐसा ही तस्वीर राजधानी दिल्ली की देखेंगे। हम देश की राजधानी की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में जब आप देखते हैं कि लोग अपने हाथों में कोई किसी तरीके की बाल्टी लिए हुए हैं, कोई डब्बे लिए हुए हैं, टैंकर के ऊपर चढ़ रहे हैं, मारामारी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, पानी के लिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, आप सोचिए कि ये स्थिति कितनी शर्मनाक होती है। तो बिल्कुल इन तस्वीरों पर ब्रेक कब लगेगा, दिल्ली वासियों की प्यास कब बुझेगी, जिम्मेदारी किसकी है, कौन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, चूक कहां हो रही है, एक समन्वय कैसे निकाला जाएगा, सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो चलिए, लगातार रहिए आप हमारे साथ, हर अपडेट देंगे हम आपको। शुक्रिया।